जिसमें चरण ही ध्यान, निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी में भी वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सारे भव चक्र से जो भव्य जन पार उतार, जग जाल में एकांत को जो रही सदा, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे, नय चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती, चक्र के संचार में जो चतुर प्रतिभूत है, भव चक्र के संहार में जो प्रतिसमय, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण कर कर नमन, निज भाव को जिन जिन गुरु निज भाव निर्मल करन को, जिन भर कथित नय निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र, इसको आधार बनाकर कल नयों की प्रामाणिकता के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। नय प्रमाण है या अप्रमाण, दो में से कोई एक ही बात हो सकती है, लेकिन फिर भी जैन आचार्यों ने प्रमाण को और नय को दोनों को अलग अलग बतलाते हुए भी नय को प्रमाण का अंश कह करके पुकारा। श्लोक वार्तिक का वो प्रसंग, वो प्रकरण जिसमें उन्होंने ना प्रमाणम प्रमाणम व नयो ज्ञानात्मको मत है स्यात् प्रमाणिक देशस्तु सर्वथाप्य विरोधित है, नय ना तो प्रमाण है और ना ही अप्रमाण है, तो प्रमाण की एक देशता। और पांडे राजमल जी ने उसको समुद्र के उदाहरण से समझा दिया, है ना। राजवार्तिक के अंदर भी उस चर्चा को उठाया और उस एक देशता को स्पष्ट किया। माने कुल मिलाकर के यद्यपि प्रमाण और नय इन दोनों में अंतर है, लेकिन अंतर होते हुए भी नयों की प्रामाणिकता में किसी भी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता है। वो वस्तु स्वरूप के अधिगम और प्रतिपादन में प्रमाण के समान ही प्रामाणिक है, नय भी, है ना। मतलब जिस तरह से वस्तु स्वरूप के जानने में प्रमाण की प्रामाणिकता है, प्रमाण का अंश होने से नय की भी उतनी ही प्रामाणिकता है। जैन दर्शन में नयों का प्रयोग निश्चित रूप से ये मौलिक विशेषता है। वस्तु स्वरूप के अधिगम एवं प्रतिपादन में नयों का प्रयोग जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। एक बहुत सुंदर वाक्य दादा ने यहाँ दिया था, जिसमें दो शब्द स्टार्टिंग कहे थे, वस्तु स्वरूप का अधिगम और प्रतिपादन। तो वस्तु स्वरूप का अधिगम और प्रतिपादन जब ये दो शब्द दिए, तो इसमें ज्ञानात्मक और वचनात्मक ये दो प्रकार के नयों की बात हुई।
इसके माध्यम से मैंने एक और निष्कर्ष निकाला था कि जितने भी नए होते हैं या तो वे ज्ञानात्मक होंगे या वचनात्मक होंगे। इसको दूसरे प्रकार से कहें तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि नए या तो ज्ञान में लगेंगे या वाणी में लगेंगे। ज्ञान और वाणी के अतिरिक्त नए जगत में कहीं नहीं है, दुनिया में नए नहीं हैं, वस्तु में नए नहीं हैं, किसी घटना परिस्थिति में नए नहीं हैं। कौन सी जगह पर है नए? या तो उस घटना को देखने वाली श्रुति ज्ञान की पर्याय में या फिर उसका प्रतिपादन करने वाली वाणी में। बस इन दो के अलावा तीसरी कोई ऐसी जगह नहीं है जिस जगह पर नयों को तलाशा जाए। नए कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत सारी बातें अपनी इस सब संदर्भों में हुई है और वो पैराग्राफ भी आप लोगों के लिए याद रखने योग्य है जिसमें नयों की प्रामाणिकता के संदर्भ में अन्य मतावलंबियों द्वारा संदेह प्रकट किया गया। अन्य मतावलंबियों द्वारा जो बात पूछी जाती है, सबसे पहला प्रश्न तो ये खड़ा किया कि नए प्रमाण हैं या अप्रमाण। शंकाकार की तरफ से ये हैं 5 लाइनें, नए प्रमाण हैं या अप्रमाण। यदि आप अप्रमाण कहते हो तो उसकी चर्चा से लाभ ही क्या है, अप्रामाणिक हो गया। यदि तुम कहोगे कि प्रमाण है तो हमारा प्रश्न ये है कि वो प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न है। यदि वो प्रमाण से भिन्न है तब तो अप्रमाण ही हो गया, और यदि वो प्रमाण से अभिन्न है तो फिर नए प्रमाण ही हुआ। पृथक से उल्लेख करने की जरूरत क्या है। माने कुल मिलाकर के नयों के संदर्भ में अन्य मतावलंबियों ने जो निषेध किया है उस चर्चा को आचार्यों ने उठाकर उन सब बातों का बहुत सुंदर समाधान यहाँ किया है। वो सब बातें अपनी कल तक हो चुकी थी। कोई बात नहीं समझ में आई हो यदि आप लोगों को तो आप लोग अवश्य पूछें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मूल नए कितने, ये भी एक बहुत सुंदर प्रकरण है। मूल नए कितने, कितने हो सकते हैं मूल नए, कितने प्रकार से चर्चा हो सकती है। तो यहाँ इन्होंने सब प्रकार के नयों की चर्चा की है, लेकिन उनमें से मूल तलाशना है, क्योंकि यहाँ जो चर्चाएं उठाई गई उस चर्चा में दादा ने सभी प्रकार के नयों की संख्या का उल्लेख कर दिया। जनागम में विविध अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर विविध स्थानों पर नयों की संख्या अलग अलग प्रकार की मिलती है। नए कितने होते हैं तो कहीं एक प्रकार का नए एक ही प्रकार का है, कहीं 2 प्रकार के नए, कहीं 3 प्रकार के नए, कहीं 7 प्रकार के नए, कहीं 47 प्रकार के नए, और इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो संख्यात असंख्यात और अनंत प्रकार के नयों की चर्चा भी की है। अब हम क्या करें बोलो, हमारा तो दिमाग घूम गया। जब 1 2 3 तक की चर्चा चल रही थी तब तक तो स्थिर था, और जैसे ही संख्या को बढ़ाते गए, संख्यात असंख्यात और अनंत की बात कही तो हमने तुरंत हाथ जोड़ लिए, भैया पीछे छोड़ाओ, ऐसे नयों में बोले ये तो जंजाल है, 2-4 नए थोड़ी ने, कहां तक नयों को पढ़ते रहेंगे हम, संख्यात असंख्यात और अनंत, अपन तो इससे दूर रहो, वही अच्छा है, ऐसा हम समझने लगे। तो फिर दादा ने यहां सभी प्रकार के नए, जितने भी नए हैं उन सभी नयों में मूल कौन से हैं कि जिनके विस्तार रूप इतने प्रकार के नए हो गए, तो कौन से मूल नए हैं, ये प्रकरण यहां दिया है। लाइन टू लाइन पढ़ने की अपेक्षा से मैं वैसे ही चर्चा कर लूं, है ना, आप पढ़ करके देख लेना, जरूरत होगी तो पढ़ेंगे भी अपन थोड़ा थोड़ा। एक प्रकार के नए कैसे हो सकते हैं, नए एक प्रकार का कैसे हो सकता है, क्या जवाब है आपके पास में? जो भी नए होगा श्रुति ज्ञान की पर्याय होगा। निश्चय नए श्रुति ज्ञान की पर्याय है, व्यवहार नए श्रुति ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान नए शब्द नए अर्थ नए श्रुति ज्ञान की पर्याय है, द्रव्यार्थिक पर्याय श्रुति ज्ञान की पर्याय। नए नए है ना, नए मतलब ज्ञान की पर्याय। तो सभी नयों में कॉमन चीज क्या है, ज्ञानात्मक, श्रुति ज्ञान की पर्याय पना। इस अपेक्षा से जितने भी नए हैं
उन सबको एक रूप कहा जा सकता है। माने नए एक ही प्रकार के होते हैं। कि साहब आप तो एक प्रकार के कह रहे हो, नए मतलब नए, लेकिन जनागम में जो इतने प्रकार कहे हैं, बोले जितने भी प्रकार जनागम में कहे हैं उन सभी प्रकारों का आधार नए नहीं है, नए का विषय है। विषय की अपेक्षा से भेद पड़ जाते हैं बहुत सारे। जिस श्रुत ज्ञान की पर्याय ने स्त्री पुत्रादि को अपना कहा, अपना जाना, उस श्रुत ज्ञान की पर्याय को उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहने में आता है। जिस श्रुत ज्ञान की पर्याय ने द्रव्य को विषय बनाया, उस श्रुत ज्ञान की पर्याय को द्रव्यार्थिक नहीं कहते। जिस श्रुत ज्ञान की पर्याय ने नित्य को विषय बनाया, उस श्रुत ज्ञान की पर्याय को नित्य नहीं कहते। ऐसे प्रयोग अपन देखेंगे आगे। महीने डेढ़ महीने में जब अपनी चर्चा 47 नयों में चलेगी, तो 47 नयों में, सभी नयों में एक कॉमन बात कही है। जो भी नय का नाम बतला दिया, ईश्वर नय किसका नाम, गुणी नय किसका नाम, ज्ञान नय किसका नाम, जहां भी जो भी नाम लोगे, स्थापना नय किसे कहें, तो जवाब क्या होगा? आत्मा में मौजूद स्थापना नामक धर्म को विषय करने वाली श्रुति ज्ञान की पर्याय। बोले ईश्वर नय किसका नाम, आत्मा में मौजूद ईश्वर नामक धर्म को विषय करने वाली श्रुति ज्ञान की पर्याय। ज्ञान नय, बोले ज्ञान को विषय करने वाली ज्ञान की पर्याय। अर्थ को विषय करने वाली ज्ञान की पर्याय। तो ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय वेद किस आधार पर पढ़ रहे हैं? विषय के आधार पर। जिस विषय को जाना, उस श्रुति ज्ञान की पर्याय का वही नाम दे दिया। तो नए सामान्य से तो एक ही प्रकार के हो गए ना। ये तो हुआ एक जवाब। अब नए दो प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं? बोलो। निश्चय व्यवहार कौन कौन का कहना है? अरे अभी तो बोल रहे थे। ज्ञानात्मक और वचनात्मक, ये लगाओ ना। निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, उस तरफ क्यों बढ़ते हो आप? नए दो प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं? क्योंकि या तो नए ज्ञान में लगेंगे या प्रतिपादन करने वाली वाणी में लगेंगे। दो ही जगह पर नए हो सकते हैं। तो नए दो प्रकार के भी हो गए। शास्त्रों में कहीं कहीं 3 प्रकार के नयों की चर्चा भी आती है। 10-15 दिन में प्रकरण आ जाएगा अपना। ज्ञान नय, शब्द नय और अर्थ नय। जब ज्ञानात्मक वस्तु ज्ञान का विषय बनती है, ज्ञानात्मक वस्तु, तो वो ज्ञान नय हो जाता है। अर्थ, इसको जानने वाली श्रुति ज्ञान की पर्याय, वो अर्थ नय है। शब्द, शब्दों को जानने वाली श्रुति ज्ञान की पर्याय, वो शब्द नय। तो ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय, इस तरह 3 भेद भी शास्त्रों में मिलते हैं। और 7 प्रकार के नय तो आप लोगों ने पढ़े ही है। कौन से 7? तत्वार्थ सूत्र, पहले अध्याय का 33वां सूत्र, अंतिम सूत्र। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र, शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया। याद है सबको नाम? 7 नयों के नाम। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। ये 7 प्रकार की नयों की चर्चा भी बहुत बाहुल्यता से शास्त्रों में मिलती है। अच्छा, 7 तक तो हो गए, तब तक तो ठीक था। अब प्रवचन सार परिशिष्ट में 47 नयों की चर्चा की है। अब वहां 47 नए की बात हो गई। कहां तो 7 और कहां 47? क्या बहुत मुश्किल है, लेकिन पढ़ेंगे अपन। 2 भी पढ़ेंगे, 3 भी पढ़ेंगे, 7 भी पढ़ेंगे, 47 भी पढ़ेंगे। तो प्रवचन सार परिशिष्ट में 47 नयों की चर्चा हो गई। फिर बात खड़ी हुई 47 से ज्यादा तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, 47 की चर्चा तो कर लेंगे हम। तो कहा 47 के अतिरिक्त भी हैं। क्या? तो यहां सन्मति तर्क और घुमटसार की एक लाइन प्रस्तुत की है, एक गाथा के रूप में एक लाइन दी है। जावदिया वयण वहां तावदिया चेव होती नए वादा। नए संख्यात प्रकार के भी हो सकते हैं। जावदिया वयण वहा तावदिया चेव होती नए वादा।
और ये गोमटसार सम्मति तर्क की जो ये लाइन है, ये सिंगल लाइन जो यहाँ दी है, इसकी सेकंड लाइन पता है क्या है? चेव होती पर समया। क्या? जितने नयवाद हैं उतने पर समय हैं, उतने मिथ्यावादियों के मत हैं। एक एक नए को उठाकर एक एक संप्रदाय खड़ा हो जाता है नयाभासियों के रूप में। जैसे अनित्य नयाभास बौद्ध दर्शन खड़ा हो गया, नित्य नयाभास सांख्य वेदांत दर्शन खड़ा हो गया। आप समझ रहे हैं? एक एक नए के संदर्भ में आभास खड़ा हो तो अनंत नए हैं, मिथ्यावादियों के उतने ही नए मत हो सकते हैं। अनंत तो नहीं हो सकते क्योंकि अनंत पकड़ में भी कहाँ आएंगे, लेकिन समझ लो आप अनगिनती मत अज्ञानियों के वस्तु के एक एक धर्म के संदर्भ में मिथ्या मान्यता को अपनाकर जगत में दिखाई देते हैं। महर्षि ने चलाई दिए ना 363 मत, सब एकांतवादियों के ही तो हैं। जगत में कितने मत आज भी उनमें से कितने मत चल रहे हैं, वो सब उसके द्वारा चलाए हुए हैं, महर्षि के द्वारा। क्रियावादियों के 184 नहीं 180, क्रियावादियों के 180 संप्रदाय और अक्रियावादियों के 84। क्रियावादी वे लोग हैं जो करने की बात करते हैं, करो 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 धर्म के नाम पर, करने से धर्म होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्रिया में धर्म बतलाने वाले ऐसे 180 संप्रदाय हैं। और अक्रियावादी कि नहीं कुछ मत करो, नहीं करने से धर्म होगा, ये अक्रियावादियों के 84 संप्रदाय हैं। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बस विनय करो तुम तो हो गया तुम्हारा कल्याण। ऐसे विनयवादियों के 32 संप्रदाय हैं 363 में, जो विनय से मुक्ति की बात करते हैं। और एक संप्रदाय ऐसे भी हैं, एक ग्रुप ऐसा भी है जो अज्ञानवादियों का ग्रुप है। उनके 67 संप्रदाय हैं, 67 मत हैं अज्ञानवादियों के। कि साहब 3 तो समझ में आ गए, चौथा नहीं समझ में आया। अज्ञानवादी नहीं समझ में आया आपको? अज्ञानवादी मतलब जो अज्ञान को ही अच्छा कहते हैं, जो कहते हैं अज्ञान ही मुक्ति का कारण है, जो कहते हैं अज्ञान ही भला है। उनका कहना है जितने झगड़े खड़े होते हैं वो सब ज्ञानियों के बीच में खड़े होते हैं। क्या एक कहता है ऐसा है तो दूसरा कोई ज्ञानी मिलेगा वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा है। वो दो ज्ञानी होंगे तो आपस में झगड़ेंगे, और जहां अज्ञान है वहां अपन चुपचाप बैठे हैं, भैया कुछ भी हो हमें का लेना देना। क्या तो जितने विवाद खड़े होते हैं वो सब ज्ञान से होते हैं, ऐसा मानने वाले वो कौन से संप्रदाय वाले हैं? अज्ञानवादी लोग हैं। हम पढ़ते थे इस क्लास में, स्कूल में, तो हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था, वो हमेशा ये कहा करता था कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। क्या जितना जितना पढ़ो क्या उतना कन्फ्यूजन खड़ा होता है, और यदि आप कुछ नहीं पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन का क्या काम है। तो जब मैंने अज्ञानवादियों के मत की चर्चा पढ़ी तो मुझे वो याद आया कि ऐसे ही लोग अज्ञानवादी संप्रदाय वाले होते हैं जो पढ़ना सुनना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कुछ लाभ नहीं है पढ़ने सुनने से। लेकिन ये जितने संप्रदाय हैं जो 363 महर्षि के माध्यम से चलाए गए, ये सब एकांतवादियों के हैं, एक ही पक्ष को लेकर के खड़े हो गए। क्या कौन से 4 हो गए ना? क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी। एक 180 है, फिर 84 है, 32 है, फिर 67 है। ठीक है ना? अच्छा, तो ये कुल मिलाकर के 363 मत हो गए। अभी ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या किया, सब मत वालों ने एक एक धर्म को पकड़ लिया। तो गोमटसार ने ये कहा, ये गाथा प्रस्तुत की, जावदिया वयणवहा, माने जितने वचन विकल्प हैं, तावदिया चेव होती पर समया, उतने ही क्या है, तावदिया चेव होती नए वादा, उतने नए हैं। जितने वचन विकल्प हैं उतने नए हैं।
यदि मैं इसको अपनी बोलचाल की भाषा में कहूं तो हम कह सकते हैं जितने मुंह उतनी बातें। बोलते हैं कभी ऐसे वाक्य, जितने मुंह उतनी बातें। क्या हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अपना अपना है, हर व्यक्ति अपनी अपनी अपेक्षा से बात करता है, बोलता रहता है कुछ भी, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। कभी कभी ऐसा भी कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या मतलब है इसका? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का क्या मतलब है? सृष्टि कितनी है, दुनिया कितनी है, ये बतलाओ। दुनिया तो एक ही है ना, लोग तो 3 लोग कह दो, इतने ही है ना, लेकिन हर व्यक्ति की दृष्टि से दुनिया अलग अलग है। ये क्या मतलब हुआ? कि दुनिया तो जैसी है वैसी है, लेकिन देखने वाले के नजरिए अलग अलग हैं। जितने नजरिए हैं देखने वालों के, उनको दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये दृष्टि क्या चीज है? अब यदि वो दृष्टि सम्यक हो, सापेक्ष हो, तब तो हम कहेंगे उस दृष्टि को नए। और यदि सापेक्ष दृष्टि नहीं है तो फिर हम कहेंगे निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत। निरपेक्ष नए मिथ्या है, फिर तो मिथ्या संप्रदाय खड़ा हो गया। तो जावदिया वैणवा तावदिया चेव होती नयवादा। उतने नए हैं, और जितने नए उतने मिथ्या मत संप्रदाय खड़े हो जाएंगे, उतने ही नए, उतने ही अन्य मतावलंबी खड़े हो जाएंगे, पर समय खड़े हो जाएंगे। तो ये वचनों की अपेक्षा से जब हम बात करें, गोमट सार की इस गाथा को मुख्य करके यदि हम बात करें कि जितने वचन, तो वचन कितने हो सकते हैं, वाक्य कितने हो सकते हैं? बोले संख्या है उनकी, लिमिटेशंस है। शब्द असंख्यात नहीं है। क्या शब्द कितने होंगे? कोई भी शब्द हम सोचें कि इस शब्द का तो दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। भाई साहब, एक नाम के कितने लोग अपनी क्लास में नहीं है, एक ही नाम के कई कई। तो कोई भी बात ले लो आप, शब्द सीमित हैं। और पदार्थ कितने हैं? ये पदार्थ अनंत हैं। तो शब्दों की अपेक्षा से बात करेंगे तो एक एक शब्द, एक एक वाक्य को ग्रहण करने वाले यदि नए मानेंगे हम, तो वो नए कितने हो सकते हैं? संख्यात। जितने शब्द उतने नए, तो संख्यात प्रकार के नए हो गए। ध्यान रखना, संख्यात प्रकार, असंख्यात प्रकार और अनंत प्रकार, 3 बातें। नयों के संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद किस अपेक्षा से कहे गए हैं? यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार। क्योंकि आप 3 बतला दोगे, 7 बतला दोगे, 47 के नाम भी लिख दोगे, संख्यात असंख्यात अनंत किन विवक्षाओं से कहे गए हैं? तो संख्यात की विवक्षा क्या हो सकती है? शब्द संख्यात हैं। अपने द्वीप समुद्र कितने हैं? असंख्यात हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र है ना मध्यलोक में। तो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो उनके नाम होंगे कि नहीं? कुछ ना कुछ रिपीट होंगे। क्या? क्योंकि यदि रिपीट नहीं होंगे तो असंख्यात नाम कहां से आएंगे? नाम माने शब्द तो संख्यात ही हो सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने जम्बूद्वीप का वर्णन किया। जम्बूद्वीप पहला द्वीप है, तो उन्होंने कहा बहुत द्वीपों के बाद जब सभी उत्तम शब्द खत्म हो गए, तो उसके बाद में फिर एक और द्वीप आया, उसका नाम भी जम्बूद्वीप था। है तो एक नहीं है जम्बूद्वीप। तो लवण समुद्र कि एक नहीं हो सकता, क्योंकि उसी नाम वाले असंख्यात है ना, तो होंगे ही, रिपीट क्या होगा? तो नए कितने हो गए? संख्यात प्रकार के। जितने वचन विकल्प उतने नए। श्लोक वार्तिक में के नए विवरण में 17 से 19 नंबर तक के श्लोक में नयों को सामान्य से 1, विशेष में, संक्षेप में 2, विस्तार से 7 और अति विस्तार से संख्यात भेद वाला कहा। ये श्लोक वार्तिक की बात हो गई। अब धवलाकार क्या कहते हैं? ये तो संख्यात की बात हो गई ना। अब धवलाकार कहते हैं एवमेते संक्षेपेण नया सप्तविधा। संक्षेप में नए 7 प्रकार के हैं। एवमेते संक्षेपेण नया सप्तविधा अवांतर भेदेन पुनः असंख्येय।
लो क्या कह दिया उन्होंने, संक्षेप में नए 7 प्रकार के हैं, लेकिन अवान्तर भेदों की अपेक्षा से वे असंख्यात प्रकार के हैं। लो अब क्या करें, ये तो असंख्यात कह दिए इन्होंने। कहां प्रयोग किया असंख्यात का? धवला में। वीरसेन स्वामी कह रहे हैं, धवला पुस्तक 1 खंड 1 भाग 1 सूत्र 1 पृष्ठ 91। असंख्यात कैसे? विकल्पों की अपेक्षा से। नए तो विकल्पात्मक है ना, और विकल्प कितने हो सकते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण विकल्प हैं। विकल्प कितने? शब्द तो संख्यात हैं, तो शब्दों की अपेक्षा से नए संख्यात हो गए, लेकिन विकल्प असंख्यात हैं। इसलिए विकल्पों को, एक एक विकल्प को ग्रहण करने वाला एक एक नए माना जाए तो नए असंख्यात हो गए। ठीक है, अभी इतना ही नहीं, और नीचे देखो लास्ट पैराग्राफ, सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार नए अनंत भी हो सकते हैं, और प्रवचनसार परिशिष्ट में भी अनंत नयों का उल्लेख किया है। अब क्या होगा? अनंत कैसे हो जाएंगे? वस्तु में गुण धर्म शक्तियां अनंत है। एक एक धर्म, एक एक गुण, एक एक शक्ति को विषय करने वाला एक एक नए, तो क्या होगा? नए अनंत हो जाएंगे। समझ में आ गई क्या बात? नए संख्यात किस प्रकार, असंख्यात किस प्रकार और अनंत किस प्रकार? बोलो कौन बोलेगा आगे वालों में से? बोलो भाई। ठीक है, थोड़ा सा बात तो बराबर है। शब्दों की अपेक्षा से संख्यात, विकल्प की अपेक्षा से असंख्यात, और गुण धर्म शक्तियों की अपेक्षा से अनंत। कुछ पूछना है? हाँ बोलो। ज्ञानात्मक विकल्पों की बात लेंगे अपन। नहीं हो सकते ना, विकल्प तो असंख्यात लोक प्रमाण ही है, सारे जगत में प्रसिद्ध है, रोजाना तो बोलते रहते हैं, सब प्रवचनों में, सब जगह पर। ऐसा हो नहीं सकता ना, इतना छद्मस्त के ज्ञान का विषय हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो संख्यात और असंख्यात, तो तुम्हारा प्रश्न ये होगा कि फिर अनंत नए कैसे बनेंगे? फिर तो संख्यात और असंख्यात ही होकर के रह गए क्या? तो बस सिर्फ ये तर्क ही है कि एक एक धर्म की अपेक्षा से बात करें तो नए अनंत भी हो सकते हैं, क्योंकि धर्म अनंत हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के ज्ञान में एक एक धर्म को विषय करने वाला विकल्प खड़ा हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये विवक्षाओं की अपेक्षा से ही बात की गई है। बोलो भाई क्या कहना है? प्रतिपक्ष क्यों लगा रहे हो भैया? ये एक धर्म मुख्य हो गया बस, गुणों में तो प्रतिपक्ष लगता ही नहीं है ना। जब हमने ज्ञान मात्र आत्मा कहा है ना, तो गुणों की अपेक्षा से होगी बात। क्या हम आत्मा को ज्ञान मात्र नहीं कहते हैं? आत्मा को ज्ञान मात्र कहना ये नए है या नहीं है, या प्रमाण वाक्य है? नए है, अपेक्षा है। विशेष गुण की अपेक्षा से, लक्षण की अपेक्षा से, उसे पकड़ने की अपेक्षा से हमने आत्मा को ज्ञान मात्र कह करके पुकारा है। आचार्यों ने प्रयोग किए हैं इस तरह के, और बहुत सारी बातें मिल जाएगी इस तरह की। खैर चलो, जितने भी प्रकार के नए हुए, ये संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रकार के, इन सब में मूल नए कौन से हैं ये बताओ। अब क्या करें, मुख्य कौन से हैं इन सब में से? तो माइल्ड धवल स्वामी ने गाथा प्रस्तुत की इन सभी नयों में मूल नए बतलाने वाली। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की 182वीं गाथा है, और स्पष्ट रूप से उन्होंने प्रयोग किया है, निश्चय व्यवहारिणया मूलिम भेयाणयाण सवाणम निश्चय साहण हेऊ पज्जय दवत्यम मुण। क्या कितना स्पष्ट कह दिया? निश्चय व्यवहारिणया, निश्चय और व्यवहार नय, मूलिम भेया, मूल भेद है, नयाण सवाणम, सभी नयों में।
निश्चय व्यवहारणया मूलिम भेया नयान सवाणम। और निश्चय साहण हेउ, निश्चय और व्यवहार के हेतु होने से पज्जय दवत्यमण पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक को भी मूल नय कह दिया जाता है। स्पष्ट हो गई बात। अब क्या दिक्कत है? अब तो बात समझ में आ गई हमारे को, क्योंकि मूल नयों का प्रसंग था, ये चैप्टर लिख रहे थे मूल नय के संदर्भ में, और अब तो हमारे को गाथा ही मिल गई। मूल गाथा में ही माइल धवल स्वामी ने प्रयोग कर दिया कि निश्चय और व्यवहार मूल नय है। और सेकंड लाइन में क्या कहा? निश्चय साहण हेउ। निश्चय और साहन, साहन मतलब साधन, ये साधन शब्द का प्रयोग किया व्यवहार के अर्थ में। तो निश्चय और व्यवहार हेतु है। निश्चय और व्यवहार के हेतु होने से कौन? कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों को निश्चय व्यवहार का हेतु कहा जाता है। क्या कहा हमने? द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों को निश्चय व्यवहार का हेतु कहा जाता है। हेतु शब्द का प्रयोग किया है यहाँ, हेउ। मूल प्राकृत गाथा में हेउ शब्द का प्रयोग करके क्या कहा है? हेतु है। कौन? कि पज्जय दवत्यम मण है, पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक नय, ये दोनों हेतु हैं। किसके? निश्चय व्यवहार नय की। क्यों कहा जाता है? क्योंकि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की विषयभूत वस्तु में ही निश्चय व्यवहार नय लागू होते हैं। निश्चय व्यवहार नय कहां लागू होंगे? कि जहां द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय होंगे, ऐसा कह सकते हैं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की स्टेज पर ही निश्चय व्यवहार नय खेल खेलते हैं। आधार है, बेस है द्रव्य पर्याय। सारा जगत द्रव्य पर्याय में है। द्रव्यार्थिक नय का विषय होता है द्रव्य। कल से चर्चा शुरू करेंगे अपन। द्रव्यार्थिक नय का विषय है द्रव्य, पर्यायार्थिक नय का विषय है पर्याय। कल जब प्रकरण शुरू करेंगे तो विस्तार से बात होगी उसके संदर्भ में। अभी द्रव्य और पर्याय, इनके अलावा क्या है जगत में? सारा जगत द्रव्य पर्यायात्मक है। तो पूरा जगत जब द्रव्य पर्यायात्मक है तो वो द्रव्य पर्याय रूप वस्तुओं में ही तो निश्चय व्यवहार नय लागू होते हैं। इसलिए बेस तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को आधार कहा गया। किसका हेतु कहा गया? निश्चय और व्यवहार नयों का। ठीक है। इसी गाथा का एक दूसरे प्रकार से अर्थ और किया जाता है। नीचे देखो, दूसरा अर्थ और दिया है, बीच में दिए पंक्तियां। नयों के मूल नय निश्चय और व्यवहार दो भेद माने गए हैं। उसमें निश्चय नय तो द्रव्याश्रित है और व्यवहार नय पर्यायाश्रित है। देखो दूसरे प्रकार से अर्थ कर दिया ना भाई। निश्चय व्यवहार तो मूल नय कह दिया आपने, लेकिन निश्चय और द्रव्यार्थिक लगभग एक जैसे हो गए और व्यवहार और पर्यायार्थिक वो एक जैसे हो गए। तो इस तरह से एक ही बात हो गई है कुल मिलाकर के। लेकिन अब देखना क्या गजब बात है। ये कौन से नंबर की गाथा थी द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र की? 182। वही माइल धवल स्वामी उसी की अगली गाथा में 183 नंबर गाथा में वो क्या कहते हैं? दो चेवय मूल नया भणिया दवत पज्जयथ गया अन्य असंख्य संखा ते तभ्ये आमुणे यव्वा। ये क्या कह दिया इन्होंने? दो चेवय मूल नया, दो ही मूल नए हैं। भणिया कहे हैं, दवत पज्जयथ गया, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। लो, ऊपर वाली गाथा में कह रहे थे निश्चय और व्यवहार दो मूल नए हैं, और इस आगामी गाथा में कह रहे हैं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो ही मूल नए हैं। अन्य असंख्य संख्या, अन्य जितने भी असंख्य संख्या को लिए हुए हैं, ते तभ्ये मुड़े यव्वा, वो उन्हीं के भेद जानने चाहिए। अब कितनी बड़ी समस्या हो गई यार, ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला हो गया। आचार्य देव खुद ही कंफ्यूज हो गए होंगे, हो सकता है उनको याद नहीं रहा होगा,
लेकिन याद नहीं रहा होगा, ये बात भी तब तो कही जा सकती थी जब 150 गाथाओं का अंतर होता, कि 5-10 दिन पहले कुछ लिख दिया था, अब 150 गाथाओं बाद में, 200 गाथाओं बाद में उन्होंने कोई दूसरी बात कह दी, तो उनको ध्यान नहीं रहा होगा कौन से मूल नए पहले कहे थे। लेकिन ये तो अगली ही गाथा में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को मूल नए कह रहे हैं, और कह रहे हैं जितने भी भेद प्रभेद हैं वो सब उन्हीं के जानने चाहिए। अब क्या करें, अब तो समस्या खड़ी हो गई ना। अब निश्चय व्यवहार को मूल नय माने या द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को मूल नय माने, क्या करें? तो फिर इनके समन्वय की चर्चा भी हुई, इन दोनों गाथाओं के नयों में परस्पर समन्वय बिठाने की बातें भी हुई। तो ये जो हैं अपने पंचाध्यायीकार पांडे राजमल जी, ये पंचाध्यायीकार पांडे राजमल जी ने कहा कि भाई इसमें क्या है, ये दो अलग अलग कहे हैं उन्होंने, लेकिन ये इनका मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप अलग अलग समझ लो या उनको कोई कंफ्यूजन हो गया था। इसमें निश्चित है, निश्चय नए द्रव्याश्रित है, व्यवहार नए पर्यायाश्रित है, बात खत्म हो गई। निश्चय द्रव्यार्थिक के निकट हो गया, व्यवहार ने पर्यायार्थिक के निकट हो गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से उन्होंने समन्वय बिठाने की बात की। बोलो क्या कहना है? कहां पे? ऊपर वाली गाथा में बोला नहीं है? मूलिम भेयाण सवाणम, ऊपर की पहली लाइन पढ़ो ना। निश्चय साण हेऊ, नीचे दूसरी लाइन क्यों पढ़ रहे हो? गाथा की पहली लाइन में मूलिम भेयाण अयाण सवाणम साफ साफ तो लिखा है, मूल भेद हैं, नयाण सवाणम सभी नयों में मूल नए हैं, ठीक है ना। और नीचे भी दो चेवे मूल नया, ऊपर भी कहा मूलिम भेयाण अयाण सवाणम, सब नयों में मूल निश्चय व्यवहार है, और यहां नीचे कह रहे हैं मूलिम भेयाण अयाण सवाणम। तो दोनों ही गाथाओं के अंदर उन्होंने मूल नए की बात कह दी। देखो यहां क्या कह रहे हैं आगे, 19 नंबर पेज पर देखो, नए चक्र की बीच में लाइन है एक, नए चक्र की 182 गाथा का दूसरे प्रकार से किया गया उक्त अर्थ भी दोनों में समन्वय का ही प्रयास लगता है। दूसरा अर्थ कौन सा था? वही निश्चय द्रव्याश्रित और व्यवहार पर्यायाश्रित। यद्यपि निश्चय को द्रव्याश्रित और व्यवहार को पर्यायाश्रित बताकर दोनों प्रकार के मूल नयों में समन्वय का प्रयास किया गया है, तथापि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के पर्यायवाची नहीं है। ये पर्यायवाची नहीं है। पिछले वर्षों में मैंने अनेक बार इनमें अंतर की चर्चा की है। निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में कितने अंतर है, कल निकाल करके लाना आप लोग। निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में अंतर, कितने अंतर निकाले जा सकते हैं? 12-15 अंतर बहुत आराम से निकाल सकते हो आप, कोशिश करोगे तो निकल जाएंगे। बता दूं कुछ? निश्चय व्यवहार नयों की चर्चा तो बहुत पढ़ी है हमने, है ना। निश्चय व्यवहार नय और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वस्तु के मूल पार्ट द्रव्य और पर्याय से संबंध रखते हैं, जबकि निश्चय व्यवहार द्रव्य और पर्याय से संबंध रखने वाले नहीं हैं, डायरेक्ट संबंध नहीं है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयों को मिलाकर प्रमाण की विषयभूत वस्तु बन जाती है। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है ना, जबकि निश्चय व्यवहार दो नयों को मिलाकर के प्रमाण की विषयभूत वस्तु नहीं बनती है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इनके माध्यम से सारा जगत विषय कर लिया जाता है, क्योंकि पूरा विश्व द्रव्य और पर्यायमय है, जबकि निश्चय और व्यवहार के माध्यम से ऐसा नहीं है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय वस्तु में लागू होते हैं, जबकि निश्चय व्यवहार नयों में उपचरित कथन भी हो जाते हैं, लगावटी मिलावटी बात भी हो जाती है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय एक ही द्रव्य में लागू होंगे, जबकि निश्चय व्यवहार नयों में परद्रव्यों की चर्चा भी हो जाएगी, ठीक है ना। निश्चय व्यवहार नयों में परस्पर में संबंध बतलाए जाते हैं। कौन से? प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, निषेधक निषेध्य संबंध, जबकि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों में इस प्रकार के कोई संबंध नहीं है। निश्चय व्यवहार नयों के 4-4 भेद बतलाए गए हैं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों के 10 भेद और 6 भेद बतलाए गए हैं। माने बहुत सारे अंतर इनमें अपन निकाल सकते हैं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक और निश्चय व्यवहार में। कुल मिलाकर के ये स्पष्ट हुआ कि ये दोनों पर्यायवाची तो नहीं हो सकते।
ये तो क्लियर हो गई बात। निश्चय को द्रव्यार्थिक का पर्यायवाची तो नहीं कहा जा सकता, व्यवहार को पर्यायार्थिक नय का पर्यायवाची तो नहीं कहा जा सकता, तो फिर हेतु मान लो, है ना। तो कहा नहीं भाई ऐसा भी नहीं चलेगा, उसमें भी काम नहीं चलता है। उसमें भी क्या कहना चाहते हैं आगे चलकर इस प्रकरण में, वो ये कहना चाह रहे हैं, दादा ने बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों को निश्चय व्यवहार दोनों नयों का हेतु क्यों नहीं माना जाए। वे दोनों ही नए दोनों के हेतु हैं। मतलब क्या हुआ, देखो दूसरी जो गाथा इन्होंने दी 183, उस गाथा का इस प्रकार से अर्थ करो कि द्रव्यार्थिक नय निश्चय व्यवहार दोनों का हेतु है, पर्यायार्थिक नय भी निश्चय व्यवहार दोनों का हेतु है। ऐसा अर्थ नहीं किया जा सकता। जो हेतु की जो बात कर रहे हैं ये निश्चय सहाण हूं पज्जय दवत्यम मुण है। द्रव्यार्थिक नय निश्चय व्यवहार का हेतु है और पर्यायार्थिक नय भी निश्चय व्यवहार का हेतु है। यही अर्थ ज्यादा उपयुक्त है। और इस चर्चा को उठाते हुए फिर कुछ इस तरह के बिंदु प्रस्तुत किए गए कि द्रव्यार्थिक नय के कुछ भेदों को अध्यात्म में निश्चय कहा जाता है और कुछ व्यवहार कह देंगे। इसी तरह से पर्यायार्थिक नय में भी निश्चय और व्यवहार लागू हो जाएंगे। देखो मैं सीधा तर्क देकर के आपको बात बतलाता हूं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय निश्चय नय का विषय बन जाता है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय व्यवहार नय का विषय बन जाता है। स्पष्ट है ना। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में जब शुद्धता की बात करेंगे तो निश्चय नय का विषय हो जाएगा, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय व्यवहार नय का विषय हो गया। पर्यायार्थिक में लगा लो तो पर्यायार्थिक नय का विषय होता है पर्याय। जब पर्यायों का यथार्थ निरूपण होगा तो निश्चय नय का विषय हो जाएगा, जब पर्यायों का उपचरित निरूपण होगा तो व्यवहार नय का विषय हो जाएगा। वास्तव में वस्तुतः ये दोनों प्रकार के नय अलग अलग पद्धतियों के नय हैं, इसलिए इनको एक दूसरे से मिलाकर देखने की जरूरत नहीं है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक आगम पद्धति के नय हैं, ठीक है, और निश्चय और व्यवहार अध्यात्म पद्धति के नय हैं। ये भी एक अंतर हो गया। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आगम के नय हो गए, ठीक है, और निश्चय व्यवहार अध्यात्म के नय हो गए। अपन करते हैं बात अभी, है ना। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आगम के और निश्चय व्यवहार अध्यात्म के नय हो गए। एक बहुत सुंदर निष्कर्ष यहां दादा ने निकाल के सामने प्रस्तुत किया कि जब आचार्यों ने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को निश्चय व्यवहार का हेतु कहा तो इसके माध्यम से ऐसा लगता है कि वो आगम के नयों को अध्यात्म के नयों का हेतु कहकर के मानो आगम को अध्यात्म का हेतु कहना चाहते हैं। क्या कहा? जो आगम है वो अध्यात्म का हेतु है, और बात तो ऐसी ही है। वास्तव में आगम में से ही तो अध्यात्म निकला है। आगम में 6 द्रव्यों की चर्चा है, जहां 6 द्रव्यादिक की चर्चा हो सब प्रकार से वो आगम है। और उसमें से जब त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा संबंधी बात को निकाल लिया गया तो फिर वो निकल गया अध्यात्म। तो आगम अध्यात्म का हेतु है। इस प्रकार से ये निष्कर्ष रूप में बात कही गई। मूल नयों के संदर्भ में यही बात स्मरण रखने योग्य है कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक आगम के मूल नय हैं और निश्चय और व्यवहार अध्यात्म के मूल नय हैं। इस प्रकार अपनी ये मूल नयों की चर्चा यहाँ संपन्न हुई है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वाले प्रकरण से कल बात को आगे बढ़ाएंगे। पूरा प्रकरण पढ़ करके देखना, कोई बात नहीं समझ में आए तो कल पूछना। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। महावीर भगवान की